गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं ज्ञान पोर्टल के साथ। और गाइस अब हम करने वाले हैं लीड कोड चैलेंजेस को, जो डेली प्रॉब्लम्स आती हैं लीड कोड पे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। और जो आज की प्रॉब्लम आपको दिख रही है वो है 744, जो कि है फाइंड स्मॉलेस्ट लेटर ग्रेटर देन अ टारगेट। तो बेसिकली अगर हम इस प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। प्रॉब्लम जो है बता रही है कि प्रॉब्लम में क्या है, एक लेटर नाम का एक एरे दे रखा है हमें, जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और एक करेक्टर हमें दे रखा है जो कि है हमारा टारगेट करेक्टर। और हमें एटलीस्ट दो डिफरेंट करेक्टर्स जो है उसमें लेटर में बताए गए हैं। रिटर्न करना है हमें स्मॉलेस्ट करेक्टर को लेटर के लेक्सोग्राफिकली, जो ग्रेटर हो टारगेट से। मतलब हमें लेक्सोग्राफिकली का गाइस आप मतलब समझते हैं। लेक्सोग्राफिकली का मतलब है कि जैसे हम कह सकते हैं लेक्सोग्राफिकली होता है हमारा ए बी सी डी ई, मतलब एक तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ही कह देते हैं लेक्सोग्राफिकली। कोई भी चीज़ लेक्सोग्राफिकली छोटी होना, जैसे अगर हम कहें कि सी है, सी का जो लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर अगर हम बात करें तो सी का लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर हम बात करें तो क्या हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। लेकिन अगर डी और ई हमें दो चॉइसेस दी गई हो तो सी का लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर होगा हमारा डी। ठीक है, तो ऐसे हमें जो है चीज़ों को बताना है। जैसे इसमें दो एग्जाम्पल भी हमें दिए गए हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है लेटर एरे में हमें दिया गया है कि सी है हमारे पास, एफ है एंड जे है। और हमें जो टारगेट दिया गया है वो हमें इक्वल्स टू दिया गया है आपका, वो हमें इक्वल्स टू दिया गया है ए के। तो अगर हम बात करें कि पूरे उसमें हमें स्मॉलेस्ट करेक्टर लेक्सोग्राफिकली जो ग्रेटर है ए से, तो वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहला करेक्टर जो ग्रेटर होगा ए से वो होगा हमारा सी, उसके बाद एफ, उसके बाद जे। लेकिन हमें तो बस लेक्सोग्राफिकली चाहिए ना, तो लेक्सोग्राफिकली कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो हमें ऐसे जो है अपने सॉल्यूशंस ऐसे हमें करना है। अब इसके लिए हम क्या क्या अप्रोचेस इसमें हम लगा सकते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो हम सिंपल अप्रोच क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि जो भी जितने भी हमें लेटर्स का एरे दिया गया है हम उसे पूरा ट्रैवर्स कर लें, और उसे ट्रैवर्स करके हम क्या कर लें, कहीं पे स्टोर कर लें। और स्टोर करके हम जो है उस और फिर हम जो है कंपेयर करवा लें टारगेट से कि वो जो है प्रेजेंट है या नहीं है। और प्रेजेंट है तो हम उससे एक बड़ा आगे जो है इनपुट कर दें, और नहीं होता तो हम जो है उसी इंडेक्स पे कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि ये सॉल्यूशन वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। जैसे हमने, तो पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ आपको, सॉल्यूशन 1। इसका नाम हम दे देते हैं सॉल्यूशन 1। ठीक है, और इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें हम एक वेक्टर बनाएंगे, जो कि हमारा वेक्टर किसका होगा गाइस, वेक्टर हमारा होगा इंट का, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसीज ऐड करवा रहे हैं ना। और हमने एक अल्फा नाम का वेक्टर बना लिया 26। और इस तरीके से हम इनिशियलाइज करते हैं वेक्टर को, ये आपको पता ही होगा सी में, C++ में। और हमने ये फिर लूप लगाया, लूप लगा के हमने क्या करा, हमने जो लेटर की लेंथ है, लेटर की लेंथ तक हमने उसे जो है ट्रैवर्स करवा दिया। और ट्रैवर्सिंग में हमने क्या करा, हमने अपने अल्फा में हमने लेटर एस है ना, लेटर्स नाम का जो भी आ रहा है हमने उसको क्या करा, उसको इनपुट ले लिया और -a और प्लस -a कर दिया और प्लस कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारे अल्फा में जो है जितने भी करेक्टर्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे। मतलब हमने एक तरीके से फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया कह सकते हैं। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इंट इंडेक्स या IDX में आप इसका नाम ले देता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट को हमने क्या करा, टारगेट -a, क्योंकि और प्लस हमने 1 कर दिया। देखिए अभी गड़बड़ हो जाती, हमने यहाँ इक्वल टू लगाना भूल गया, और फिर आप मुझे कहते हैं कि आता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने जो है 26 से हमने इसे जो है डिवाइड कर लिया, हमने मॉड्यूलस ले लिया इसका। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, हमने जो अल्फा नाम का हमारी फ्रीक्वेंसी एरे बना उस पर हमने IDX
जो हमारा IDX आया, जो टारगेट की इंडेक्स निकल के आई, उसको हमने 0 से हमने देखा क्या वो हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो हमारा प्रेजेंट है, क्या वो हमारा प्रेजेंट क्या इक्वल्स टू 0 है, क्या वो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उस IDX को बस 1 से इंक्रीज कर देंगे सिंपली। ठीक है, और फिर हमने ये करने के बाद हम इसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चला के देखते हैं गाइस। क्या हुआ, ये हमें एरर दिखा रहा है लेटर्स में, तो मे बी एक करेक्टर एरर है गाइस, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। रुकिए एक बार, स्पेलिंग तो सही लिखी है ना मैंने। तो वही था, वो करेक्टर एरर था। और कभी कभार क्या होता है कि वेक्टर के साथ जो है लेंथ काम नहीं करती, वेक्टर के साथ साइज़ काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो है एक्सेप्ट हो चुका है, और एक बार हम इसे सबमिट भी करके देख लेते हैं कि सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो गाइस देखिए, ये सबमिट हो गया हमारा, और ये हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया। ये हुआ हमारा एक सॉल्यूशन। अब ये हमारा एक सॉल्यूशन हो चुका है, अब इसको ही मैं दूसरे सॉल्यूशन से आपको बताता हूँ। ये हमने इसे कर दिया कमेंट, और अब हम चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन पे। दूसरा सॉल्यूशन जो है गाइस वो है हमारा सॉल्यूशन सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, मतलब आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो वहाँ भी पूछ लिया जाता है, बाइनरी सर्च अप्रोच। क्योंकि कभी भी बाइनरी सर्च अप्रोच को अगर आपको समझना है कि इसमें बाइनरी सर्च अप्रोच लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसका बेसिक है कि एक आपको टारगेट दे रखा होगा और एक एरे ऑफ ट्रैवर्सिंग होगा। तो जब भी ऐसा कुछ दिख रहा हो तो कहीं ना कहीं यार आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे बाइनरी सर्च लग सकता है। ठीक है, तो और बाइनरी सर्च का फ़ायदा आपको भी पता है। जैसे अब तक बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में हमारा जो काम हो जाता है वो log n में हो जाता है। तो हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। बाइनरी सर्च में हमने क्या करा, पहले हमने एक ये हमने L और H इनिशियलाइज कर लिए अपने, और हमने सबसे पहली कंडीशन डाली कि लेटर्स S 0। अगर पता चला लेटर 0 ही हमारा टारगेट वैल्यू से बड़ा हुआ तो पूरे में क्यों देखना हमें यार, तो वहीं हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी हो गई बेस कंडीशन, लेटर्स 0, ये हमने रिटर्न कर दिया। एल्स अगर, तो एल्स इफ अगर टारगेट हमारा क्या हो जाए, टारगेट हमारा बड़ा हो या इक्वल हो लेटर n-1 से, तो पूरे लेटर्स में मैं ट्रैवर्स कर लिया लेकिन टारगेट फिर भी बड़ा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे लेटर्स 0। ठीक है, अब हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया करेक्टर नाम का, और हमने वाइल लूप चलाया अपना L ग्रेटर देन इक्वल्स टू H के। और इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने कंडीशन लगाई। पहले हमने क्या करा, अपना इंट मिड बना लिया, कि जब भी आप बाइनरी अप्रोच लगाते हो तो आप अपना एक मिड क्रिएट करते हो। ठीक है, और हम हर बार क्या करते हैं, मिड से ही चेक करते हैं अपने लेटर्स को, और हमने मिड को चेक करा कि क्या वो टारगेट से बड़ा है। अगर वो टारगेट से बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, हम आंसर में स्टोर कर देंगे लेटर मिड। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम अपने हाई को मिड -1 कर देंगे। क्या पता इससे भी कोई बड़ा
ऑलरेडी पहले प्रेजेंट हो, क्योंकि हमें लेक्सोग्राफिकली निकालना है। इसलिए हमें अगर ये पता चला, ये हुआ कि ये हमारा जो है लेटर मिड जो है वो छोटा हुआ टारगेट से, तो हमें क्या करना है, हमें आगे की तरफ ट्रेवर्स करना है। तो हम वहाँ तक पूरा को जाएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली मिड प्लस 1 कर देंगे, और रिटर्न में हम क्या कर देंगे, रिटर्न हम कर देंगे अपना आंसर। चला के देखते हैं गाइस। ये अच्छा, एन तो मैंने डिक्लेयर ही नहीं करा हुआ कुछ ऐसा, ठीक है। तो एन तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने एन कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं कर रखा, ठीक है गाइस। तो आप देख रहे हैं कि सारे टेस्ट केस चल गए हैं। अब हम एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, और ये हमारा सबमिट हो गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है प्रॉब्लम सबमिट हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आई हो कि कैसे जो है हमने आज सॉल्व करा, फाइंड स्मॉलेस्ट लेटर ग्रेटर देन अ टारगेट। और ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों।